हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस टॉपिक को हम करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर हमें एक स्लैब इंसर्ट करना है और फिर बताना है कि स्लैब इंसर्ट करने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, टॉपिक का नाम लिखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ parallel plate capacitor when a dielectric slab is inserted। ठीक, ये हमारा टॉपिक का नाम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि इसमें जो है स्लैब कैसे रखी जाती है। देखो भाई, सबसे पहले समझो कि ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं जिनका एरिया ए है, जिनके ऊपर चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। यहाँ ऑटोमेटिक सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ इनके बीच में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया विड्थ टी का, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो अब जो खाली स्पेस रह गया उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई नॉट, और जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई के। यानी स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ई के और बाहर खाली जगह का हुआ ई नॉट। जैसे कि आप जानते हैं कि जब एम्प्टी स्पेस होता है यानी वैक्यूम या एयर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होती है, क्यू ओवर ए के, दैट्स वाई ई नॉट हो गया हमारा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। इन द सेम वे ई के इज क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के ए। बस यहाँ के का फर्क आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। यानी यहाँ पर जब हमने ई नॉट लिखा तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए कर दिया, और जब ई के लिखा तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के ए कर दिया। ठीक, नाउ पोटेंशियल जो होगा, टोटल पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, दैट विल बी वी नॉट, दैट विल बी। अच्छा, एक बात पहले समझ लो कि पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इक्वल टू ई डी। अगर किसी बच्चे को याद है, याद नहीं है तो याद कर लो कि अगर किसी जगह का पोटेंशियल निकालना है तो वहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो होंगे। एक तो होगा एम्प्टी स्पेस का दैट इज वी के, वी नॉट, और एक होगा अंदर का दैट इज वी के, यानी स्लैब के अंदर का। तो भैया जो स्लैब है ये है स्लैब आपकी ये। तो ये जो स्लैब है और ये जो एम्प्टी स्पेस है, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट विल बी V इक्वल टू वी नॉट प्लस वी के। तो वी नॉट जो है वो कितना होगा, वी नॉट मतलब खाली स्पेस, वो होगा ई नॉट यानी खाली स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसकी विड्थ। अब एक बात देखें आप, टोटल विड्थ ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डी, और उसके बीच में आ गया स्लैब टी विड्थ का, तो खाली स्पेस बचा कितना, डी माइनस टी। समझ में आई बात। जो स्लैब है उसकी विड्थ कितनी है, टी, उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई के, तो यहाँ लिख देंगे ई के इंटू टी। अब हमने सबसे पहले आपको बताया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट एंड ई के, वो यहाँ से आप कैच कर लें, उठा लो ये और ये वाली। तो हो जाएगा V इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी। ठीक है, तो अब इसमें से जो भी कॉमन आ सकता है सारा कॉमन ले लेंगे, दैट इज क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए
इंटू यहाँ क्या बचेगा डी माइनस टी प्लस यहाँ क्या बचेगा टी ओवर के। यहाँ तक जिन बच्चों को समझ में आ गया वो नोट कर ले, वरना एक बार पूरे लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि भैया जो फॉर्मूला ऑफ सी है, जो फॉर्मूला ऑफ सी है दैट इज सी इक्वल टू क्यू ओवर वी। सो वी कैन राइट वी नो दैट Q इक्वल टू होता है सी वी के। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये उठा के V की वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पर पुट करते हैं। तो Q इक्वल टू सी इंटू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस टी ओवर के हो जाएगा। तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो C इक्वल आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट A ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। दिस इज आवर final formula of the capacitance when a slab of dielectric constant K is inserted between the parallel plate of the parallel plate capacitor। ठीक, अभी हमें 3 केस समझने हैं इसके अंदर, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले आप क्या करो, इस फॉर्मूले को नोट कर लो और फिर हम क्या करते हैं इसके केसेस में आते हैं। यहाँ तक जिस बच्चे ने नोट नहीं किया है वो नोट करते चले जाए, या फिर हमारे हैंड रिटन नोट्स नीचे जो कि यहीं पर जमा है वो ले लो। तो भाई केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये है कि हो सकता है स्लैब एक ना हो और बहुत सारी हो। मान लीजिए स्लैब बहुत सारी हो, उन स्लैब्स का जो विड्थ है दैट इज T1, T2, T3, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, T3 एंड सो ऑन। देन व्हाट विल हैपन, ये तो वही की वही प्लेट्स है हमारी पहले वाली ही, ये माइनस वाली स्लैब है, यहाँ पर वही माइनस प्लस सिग्मा, ये वही माइनस सिग्मा, एंड ये वही पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो गया T हो गया। तो हम कहेंगे नाउ C विल बी एप्सिलॉन नॉट A वही का वही सेम टू सेम ओवर D वही का वही माइनस क्या था T और T, तो T की जगह लिख देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, प्लस फिर क्या था T ओवर K था, तो T ओवर K की जगह T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2 प्लस T3 ओवर K3 एंड सो ऑन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ parallel plate capacitor, capacitance of parallel plate capacitor when many of the plates are kept between the। अच्छा अब ये बताओ मुझे, अगर क्या हो if complete space is filled with slabs, यानी अगर सारी की सारी जगह ही स्लैब भर दिया है, यानी स्लैब यहाँ से यहाँ तक सब जगह भर दो ऐसे, तो अब सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि D इक्वल हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 के, क्योंकि सब जगह भरी गई। तो इसलिए हम इस वाई टर्म को अगर इधर लाएं तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन बिकम 0। ये वाला वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे बच्चों, 0 पुट कर देंगे। दैट्स मीन्स C इक्वल टू हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A ओवर T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2 प्लस T3 ओवर K3 एंड सो ऑन। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है इस कंडीशन में। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर सेलेक्ट होना है तो मैं बार बार कहता हूँ कि इंटेलिजेंट पीपल आर सेलेक्टेड, इंटेलिजेंट पीपल आर सेलेक्टेड। और इंटेलिजेंट पीपल की पहचान ये होती है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो जो एक्सप्लेनेशंस हैं, यानी किसी टॉपिक के साथ एसोसिएटेड जो डिटेल्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं।
टॉपिक के साथ साथ। और जो बच्चा सेलेक्ट नहीं होने वाला है उसकी पहचान ये है कि वो बच्चा टॉपिक पे तो कंसंट्रेट करेगा, मगर टॉपिक के साथ साथ जो डिटेल्स कराई जाएंगी वो डिटेल्स पे कभी कंसंट्रेट नहीं करता, और सारा पेपर डिटेल्स में से ही आता है। अगर आप उठा के देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है कंसेप्ट से बहुत कम पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं डिटेल्स के अंदर से आते हैं जो डिटेल्स दी जाती हैं। इसीलिए जो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स रखता हूँ उनके अंदर डिटेल्स के पॉइंट बना बना के सारे के सारे डाल देता हूँ। इसीलिए बोलता हूँ अगर किसी बच्चे के पास मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं हैं तो वो मेरे हैंड रिटन नोट्स ले ले, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे पास मैसेज करके मुझसे मंगा सकते हैं, बहुत तरीके हैं। तीसरा केस नंबर 3 क्या कहता है कि भाई इफ कंप्लीट स्पेस, अगर पूरा का पूरा स्पेस तुमने क्या किया, फिल्ड विद मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी अब की बार आप क्या कर रहे हो, अब की बार आपने सारा का सारा स्पेस जो है वो पूरा का पूरा भर दिया एक ही मटेरियल के, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बच्चों, के है। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। अब इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं टी ओवर, यानी अब क्या होगा देखो, C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी ओवर के, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर अपॉन डी, और यहाँ के आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब जो चौथा हमारा एप्लीकेशन है दैट इज, इसके अंदर चौथा पॉइंट है दैट इज कि अगर आपने इसके बीच में, प्लेट्स के बीच में अगर आपने एक मेटल की प्लेट लगा दी तो क्या होगा। अगर आपने एक मेटल की प्लेट लगा दी तो क्या होगा, तो भाई मेटल की प्लेट लगाने पर मेटल क्या करता है कि ये तो प्लेट पहले से ही मेटल की थी, इसको तो कोई चिंता ही नहीं है, ये तो होगी। और यहाँ पर बीच में हमने एक मेटल की प्लेट लगा दी, तो मेटल की प्लेट जो होती है, मेटल की प्लेट के लिए के इक्वल होता है इनफाइनाइट, तो C इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट के ए ओवर डी, एस के इज इन्फिनिटी सो C इज आल्सो इन्फिनिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है याद करने के लिए कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की जगह हम सीधे सीधे मेटल ही रख दें बीच में, तो मेटल रखने के बाद कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम इन्फिनिटी। ये बात याद रखने की है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आपसे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और हमारे चैनल के साथ बहुत सारी सुविधाएं एसोसिएटेड हैं। हम अलग से डाउट सेशन भी चलाते हैं, जिन बच्चों को डाउट सेशन करना है चैप्टर वाइज वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों को पूरा कोर्स ज्वाइन करना है वो बच्चे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिनको हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों बने रहिए इस चैनल पर और ज्वाइन करिए इस चैनल को, और साथ साथ अपनी तैयारी में हार्ड वर्क करते रहिए। ये जो हम पूरा का पूरा सिलेबस डाल रहे हैं दैट विल बी मच यूज़फुल फॉर यू, तो इसमें बने रहिए और अपने साथियों को भी इसको ज्वाइन करवाइए। होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नए टॉपिक पर, उसके लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और आपको सारे क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 मिलते चले जाएंगे। थैंक यू।